देखिए बच्चों, पहले का लास्ट प्रश्न बचा है। इसमें अपने को बोल रखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। आप बोलोगे सर मिश्र धन क्या होता है? मूलधन में अगर हम ब्याज को ऐड कर लेते हैं तो क्या आता है? मिश्र धन। ठीक है बच्चों, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है ब्याज का भी ब्याज लगता है। ठीक है बच्चों, देखिए अपने पास टोटल बैलेंस पड़ा है 10,000 रुपये। तो सबसे पहले लिख देंगे पहले वर्ष की धनराशि कितनी है अपने पास? टोटल 10,000 रुपये। कितनी है? 10,000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब अपने को बोला है चक्रवर्ती ब्याज, तो अपने को दूसरे वर्ष की धनराशि ज्ञात करनी है। तो कैसे लिखेंगे? अब लिख देंगे दूसरे वर्ष की धनराशि। कैसे आएगी? हम क्या करेंगे? दूसरे वर्ष की अगर धनराशि ज्ञात करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे? देखिए, मूलधन जो अपने पास पहले वर्ष की राशि है मूलधन, उसमें हम ऐड कर देंगे ब्याज। क्या ऐड करेंगे? ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? ब्याज इक्वल टू होता है PRT, P इंटू R इंटू T बटे 100। P का मतलब है मूलधन, R का मतलब है दर, T का मतलब है समय अपॉन 100। ठीक है बच्चों, देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे? मूलधन है 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये। ब्याज कैसे आएगा? PRT बटे 100। तो P का मतलब 10,000, ठीक है बच्चों, इंटू R। दर कितनी है? R का मतलब रेट, रेट मतलब दर 8। वर्ष कितना है? 1 वर्ष। अपोन में क्या आएगा? 100। कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आगे ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये कितना है? 10,000। ठीक है बच्चों, प्लस अब देखो 100 को 8 से गुणा करेंगे 800, डायरेक्ट लिख दूँ। अब 10,000 में 800 ऐड करेंगे तो 10,800 रुपये। ये क्या आया अपने पास? टोटल राशि आई है दूसरे वर्ष की। ठीक है बच्चों, तो देखिए A1 आ गया, A2 आ गया। अब A3 ज्ञात करते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? तीसरे वर्ष की धनराशि वो कैसे आएगी? उसमें भी हम मूलधन प्लस ब्याज। देखिए अब मूलधन आपको 10,000 रुपये नहीं लेना है, क्योंकि अब जो ये अपने पास टोटल राशि आई है दूसरे वर्ष की धनराशि, यही क्या हो जाएगा? मूलधन, क्योंकि इसका भी क्या लगेगा? ब्याज। तो इसको हम लिख देंगे 10,800 रुपये। ठीक है, उसमें हम ऐड करेंगे PRT बटे 100। P का मान कितना आया? अब 10,800। R सेम रहेगा 8। अब समय आपको ऐसा नहीं कि तीसरे वर्ष है इसलिए 3 ले लो और यहाँ पर आप दूसरा इसलिए 2 ले लो, नहीं लेना है, क्योंकि हम एक का ही ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मूलधन, देखिए मूलधन हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब अपने को समय सेम रखना है। तो समय लेंगे 1 और अपोन में आ जाएगा 100। ठीक है बच्चों, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कुछ नहीं करना है, 10,800। कितना है ये? 10,800। इसमें हम ऐड कर देंगे 8 को 8 से गुणा करो, 8 अटे 64 का 4 हासिल आया 6। 8 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8। कितना है? 864। अब 10,800 में 864 ऐड करो। देखिए ऐड कैसे करेंगे? 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 का 6 हासिल 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और ये 1, तो कितना आया? 11,664 रुपये। अब देखिए प्रथम पद 10,000, द्वितीय पद 10,800, तृतीय पद 11,664। तो अब लिख देंगे यहाँ पर प्राप्त सूची। अपने को कौन सी सूची प्राप्त हुई है? सूची का पहला पद आया 10,000 रुपये, दूसरा पद आया 10,800 रुपये और तीसरा पद आया 11,664 रुपये। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे आगे पद आते जाएंगे। तो इसे हम मान लेंगे A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3। अपने को ज्ञात करना है D। तो कैसे लिखेंगे? D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 10,800 रुपये माइनस A1 का मान कितना है? 10,000 रुपये। 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो आएगा 800 रुपये। कितना आया? 800 रुपये। इसी प्रकार D का मान ज्ञात करेंगे तो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? 11,664 और A2 का मान कितना है? 10,000
10,800 कितना है 10,800। अब आप बाकी करोगे, देखिए 11,664 में से 10,800 घटाने हैं, घटा दो। 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6 में से 8 नहीं जाता है, यहाँ से हासिल लेंगे 16 में से 8 गया 8, ये बचा 10 में से 10 गया 0, तो कितना आया 864 रुपये, 864 रुपये। देखिए यहाँ पर आया डी का मान 800, यहाँ आ रहा है 864। तो देखिए दोनों डी का मान अलग अलग है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्राप्त सूची एपी नहीं है। कारण क्या है इसका, क्योंकि डी का मान समान नहीं है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से हमने इस पहले प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। और बच्चों का अक्सर डाउट रहता है कि सर ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन है। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है इस प्रश्न को समझाने में। अगर आपको फिर भी इसमें डाउट रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में आप सभी के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।